भारत लगातार खंडन करता रहा कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा, लेकिन चाइना वैश्विक बाजार को पकड़ने की चाहत में फेक नैरेटिव को पाकिस्तान की मदद से इतना फैलाया कि उसे दुनिया भर के कई देशों में प्रदर्शनी देने तक का मौका मिला कि ठीक है, हमारा JF-17 देखो कि हमने क्या किया। नैरेटिव वॉर था। भारत इसको बार बार खंडन करता रहा, लेकिन इसी बीच में फ्रांस के एक पायलट की खबर बाहर निकल कर आती है, जो कहते हैं कि साहब, चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी है। ये एक फ्रांसीसी पायलट, जो फ्रांसीसी पायलट खुद कभी राफेल उड़ाता था, उसका दिया बयान था। उसके बयान के बाद यह बात आग में घी की तरह बाहर निकल कर आई कि भाई, अगर फ्रांसीसी राफेल का पायलट यह बोल रहा है कि चाइना के JF-17 ने राफेल को मात दे दी, तो यह सुर्खी तेजी से चलने लगी। जब यह सुर्खी तेजी से चलने लगी तो उस पायलट को बुलाकर पूछताछ हुई। यह हेडलाइन आज के सेशन में इसी बात की है कि एक्स फ्रेंच नेवी राफेल पायलट प्लेस्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आइए अब इस पूरे मामले की चर्चा करते हैं कि कहानी असल में है क्या इस पायलट का क्लेम सही है, या इस पायलट के साथ कुछ खेल हुआ है, और चाइनी जो सरकार है वो पायलट्स के साथ असली खेल खेलती क्या है, कैसे एक पायलट के साथ भी कुछ ना कुछ खेल इसने कर दिया था। सारी बातें पक्ष विपक्ष सारी तर्क आपके सामने लेकर आएंगे। ये वो पायलट हैं, सरनेम के पीछे शुए लगा है तो इन्हें हम शुए के नाम से संबोधित करेंगे। इन शुए के बारे में पता चलता है कि ये फ्रांस की नेवी के लिए काम कर चुके हैं। फ्रांसीसी नेवी का जो एयरक्राफ्ट करियर है उसमें ये राफेल उड़ाया करते थे, और ये कई बार सुर्खियों में चाइनीज कनेक्शंस के कारण रहे हैं। फ्रांस के पूर्व पायलट हैं पियरे हेनरी शुए। इन्होंने हाल ही में जो बयान दिए, मतलब पिछले साल जो बयान दिए, उसके चलते फ्रांस में इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोप इन पर निकलकर आया कि इनके साथ चाइनीज एजेंट जुड़े हुए थे, जो इनसे संवेदनशील जानकारी निकलवा कर अपने काम में ले रहे थे। शुए की कहानी क्या है? असल में जब मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भारतीय वायुसेना का विमान राफेल था। राफेल बढ़िया से दुश्मन के निशानों को ठिकाना लगा रहा था। लेकिन उसी बीच में ये जो पियरे हेनरी शुए हैं, इनका एक वीडियो बाहर आ जाता है, और वीडियो बाहर आता है तो इनके पीछे की कुछ उपलब्धियां भी साथ साथ आ जाती हैं। उपलब्धियों में कि आप 2021 तक फ्रांस की नेवी के अंदर काम किए हुए हैं, और आपने स्ट्राइकर फाइटर और राफेल एम फाइटर और फ्रांस के लिए उड़ाए हुए थे, चार्ल्स डी गुएला नाम से। जैसे अपने पास INS विक्रम है, वैसे ही इनके यहां पर चार्ल्स डी गुएला नाम का जो विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट करियर है, उस पर इन्होंने अपनी तरफ से सर्विसेज दी हुई थी। जब ये रिटायर हो गए 2021 में, उसके बाद ये डिफेंस कमेंटेटर बन गए, डिफेंस एक्सपर्ट बन गए। आसान भाषा में यूट्यूब के माध्यम से लोगों को समझाना शुरू किए फाइटर जेट्स के बारे में, उनकी काबिलियत के बारे में। जैसे आज आप अपने देश में भी बहुत सारे एक्स डिफेंस के पर्सनल्स को बहुत से विषयों पर राय रखते हुए सुनते हैं। आप उन्हें सुनते हैं, उनकी ओपिनियन सुनते हैं, उनकी कमेंट्री सुनते हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री में यह बात कतई नहीं होती कि उनके पास अंदर की खबर का कोई सोर्स है, या फिर अंदर की कोई बात जो है उनके पास पहुंची हुई है। बस आप उन्हें सुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये भी अपनी बातें यूट्यूब पर कहते थे। 5.5 लाख इनके पास सब्सक्राइबर उस समय थे। इन्होंने उन्हीं दौरान यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डाला और कहा कि हमने किस प्रकार से, मतलब चाइना वालों ने किस प्रकार से राफेल को निशाना बनाया। ये इनका चैनल है, और इस चैनल पर इन्होंने इस खबर को डाला। जब ये खबर बाहर निकली तो इस खबर के साथ साथ ही कई सारे विवाद बाहर निकल गए। विवाद निकले उससे पहले कुछ और बातें भी निकली थी। वो क्या थी? असल में 2019 में इन्हीं शुए के ऊपर, जो पियरे हेनरी शुए हैं, इन पर जांच बैठ चुकी थी। किस बात की जांच बैठ चुकी थी? कि जब सर्विस में थे उसी समय ये चाइना की यात्रा पर गए थे। अक्सर जब आप सेना में हो, किसी प्रशासनिक सेवा में हो, आपको विदेश यात्रा से पहले सरकार से परमिशन लेनी होती है। फ्रांस में भी यही नियम है। ये फ्रांसीसी नेवी में रहते हुए बिना अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किए चाइना गए, और चाइना जाकर वहां पर ट्रेनिंग दे दिए। किस बात की ट्रेनिंग दे दी है? कि फाइटर जेट्स कैसे काम करते हैं, लैंडिंग कैसे होती है, डॉकिंग कैसे होती है, टेक ऑफ कैसे होता है, फाइट्स कैसे होते हैं, प्रिसिजनल स्ट्राइक कैसे होती है, और राफेल कैसे काम करता है। ये राफेल के बारे में ज्ञान उलटकर पाक चाइना में चले आए 2019 में। इनके ऊपर जांच बैठना शुरू हुई। जांच के नतीजे आते उससे पहले तो ये राफेल के ऊपर चाइना की तारीफ के पुल भी बांध दिए। 2018 में जब ये गए थे, तब इन्होंने एयरक्राफ्ट करियर पर कैसे लैंडिंग होती है उससे रिलेटेड काफी सारी जानकारियां वहां पर प्रॉपर तरीके से साझा की थी। इनकी जांच जब होना शुरू हुई तो चर्चा अप्रैल 2025 की निकलकर आई,
जब इनके मामले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने रखा गया कि साहब ये इस प्रकार से कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियों के साथ हमारी खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और इनके ऊपर जांच पहले से ही बैठ चुकी थी। और जांच के साथ साथ यह बात भी कि इन्हें कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दिए गए थे, यानी कि कुछ पैसे खिलाए गए थे, जिसके चलते ये सर्विसेज में रहते हुए चाइना गए थे। यह खबर भी 2023 में आ गई थी। यानी कि एक व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया में यह गलतफहमी को बल दे दिया कि राफेल से बेहतर JF-17 है, उस पर 2025 से पहले ये सारी न्यूज कटिंग्स आप 2023 की आप देख रहे हैं, आप 2019 की आप देख रहे हैं, 2018 की आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति के ऊपर कई सारी जांच बैठ चुकी थी। और उनके बाद में ये जब निकल कर आते हैं, अप्रैल की खबर निकल कर आती है कि फ्रांस बकायदा इस बात की जांच कर रहा है कि साहब इन्होंने चाइना के साथ कुछ ना कुछ जानकारियां साझा की हैं। ये हेडलाइन बनकर आती है। फिर अगले महीने राफेल हो जाता है, अगले महीने मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, उस समय भी ये चुप नहीं रहते, उस समय उनकी तारीफ कर देते हैं। यानी कि जो बात ये कह के आए, जिसके पैसे इन्हें मिले, वो बात ये कहते हुए बाद में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इन पर आरोप शुरू हुआ कि आपने राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े हुए कुछ गोपनीय रहस्य उजागर किए, विदेशी शक्ति के साथ खुफिया संबंध बनाए, राष्ट्र के मूलभूत हितों से जुड़ी जानकारी एकत्र की और विदेशी शक्ति को संवेदनशील जानकारी उपलब्ध कराई। इनके ऊपर अभी इसी के चलते फिर से जांच बैठी है और इनके इंटेलिजेंट कनेक्शंस की जांच की जा रही है। शुए ने अपनी सफाई में कहा कि मैं 2 दिवसीय यात्रा में गया जरूर था, लेकिन मैंने वहां पर अपनी जानकारी साझा नहीं करी। लेकिन साहब, ऑपरेशन सिंदूर में ही इनका विवादित बयान चर्चा में रहा था, जब इन्होंने 14 मई को अपने डाले गए एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना का J-10 और J-10 लड़ाकू विमान और PL-15 लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं, उन्होंने राफेल को मार गिराया। इन्होंने बाकायदा JF-17 और J-10 को लेकर के कहा कि इस तरह से पाकिस्तान के पास जो J-10 है, उसने राफेल को मार गिराया। इस तरह से इन्होंने थंबनेल बनाकर अपना वीडियो डाला था। यह कोई साधारण व्यक्ति या कमेंटेटर नहीं था, ये खुद वो व्यक्ति था जिस पर आरोप थे चाइना को जाकर खुफिया जानकारी देने के, जिसके ऊपर आरोप थे कि ये चाइना का नैरेटिव वॉर चला रहा है। बाकायदा जिस समय पाकिस्तान फेक नैरेटिव चला रहा था, इनको बयान देने के पैसे दिए गए कि आप अगर ये बात बोलोगे तो लोग ट्रस्ट करने लगेंगे, क्योंकि आपने भी राफेल उड़ाया है। तो जब आप ये बात बोलेंगे तो लोग आपकी बात मानने लगेंगे। ये उस वीडियो के अंदर की कुछ क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही और कहा कि इनका JF-17 और J-10 राफेल किलर हैं और चीनी वायुसेना का अब तकनीकी दबदबा स्थापित हो चुका है। इसी बीच में कुछ फेक तस्वीरें आना शुरू हुई। वाशिंगटन पोस्ट ने फेक तस्वीरें राफेल के गिरे हुए की दिखाई कि देखिए 2 विमान फाइटर जेट गिरे हैं, लेकिन यहां लाइन में इन्होंने समझदारी खेली और लिखा अपीयर टू हैव क्रैश्ड। क्रैश्ड ना लिखकर अपीयर टू हैव, ऐसा लगता है कि क्रैश हो गए हैं, ऐसे करके वाशिंगटन पोस्ट ने भी, क्योंकि दुनिया के हर व्यापारिक देश को, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, सबको राफेल से चिढ़ थी और भारत की एस्पिरेशंस पता थी, क्योंकि आने वाले समय में भारत नई स्क्वाड्रन खड़ी करेगा और फाइटर जेट्स खरीदेगा। तो ये सब के सब विक्रेता बनकर खड़े थे कि हमारा आप विमान क्यों नहीं खरीदते। इसलिए इन्होंने नैरेटिव वॉर को तेजी से चलाया। कोई बात नहीं, इस बात पर राफेल बनाने वाली कंपनी डेसो और भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह इन मामलों को खारिज किया। डेसो ने, जिसने राफेल बनाया, उसने साफ कहा कि भारत का कोई भी राफेल किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन फेक नैरेटिव के आगे सत्य कहां टिकने वाला था, क्योंकि खबर में भारतीय सेना के द्वारा यह एक्सेप्ट जरूर किया गया था कि हमारे कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, हमारे कुछ विमानों को नुकसान हुआ है, पायलट्स को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि केवल राफेल ही नहीं था जो उड़ने गया था, हमारे मिराज भी उड़ रहे थे। कौन से फाइटर जेट को नुकसान हुआ नहीं बताया गया, लेकिन राफेल को नुकसान नहीं हुआ। यह बात पुष्टि कैसे हुई? पुष्टि हुई जब अभी पिछले महीने जून 2026 में भारतीय वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की मांग करी 36 राफेल्स के लिए। हमारे पास 36 ही राफेल्स हैं और एयरफोर्स ने 36 राफेल्स के लिए हाल ही में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मतलब मेंटेनेंस का फंड मांगा है भारत सरकार से। 36 राफेल्स के लिए मांगा है। दैट इटसेल्फ शोज कि संख्या 36 से 34 नहीं हुई है, 36 ही है। और इंडियन एयरफोर्स ने बकायदा इसके लिए सपोर्ट पैकेज मांगा है कि साहब हमारे राफेल्स का जैसे एनुअल मेंटेनेंस होता है, आपकी गाड़ियों का होता है, ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स का होता है, फाइटर जेट्स का भी होता है। भारत सरकार से फंड मांगा तो यह खबर बाहर निकल कर आई अभी, जबकि कोई युद्ध का समय नहीं है। जून की खबर, जून पिछले महीने की खबर है कि हमारे राफेल्स के लिए वो चाहिएगा, फंड चाहिएगा रिपेयर करने के लिए, मतलब रेफरेंस के लिए जो फंड होता है वो चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चाहिए। यह बात जब बाहर निकल कर आई तो एक चीज तो स्थापित हुई कि राफेल सुरक्षित है
भारतीय वायुसेना के पास सारे स्क्वाड्रन बरकरार हैं, लेकिन नैरेटिव वॉर में अच्छा इंटरेस्टिंग है, कई ऐसे भी लोग बाहर निकल कर आए जिन्होंने कहा हम सेना के लोग हैं, हम जानते हैं। ये सच है। वास्तविकता में जो सर्विसेज में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वहीं पर हैं, वही सत्य जानते हैं। खैर, इसके बावजूद भी फिलहाल फैक्ट्स आपके सामने। अब सवाल बना कि वाकई में ये जो J-10 है और राफेल है, इनमें से किसके पास क्या काबिलियत है? तो देखिए, दोनों ही 4.5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। राफेल फ्रांस से बनकर आया, J-10 चाइना से बनकर आया, पाकिस्तान के पास है। दोनों की अगर तुलना की जाए तो प्राइजेस की तुलना कंपैरेटिवली राफेल महंगा है। स्पीड की बात की जाए तो J-10 तेज चल सकता है। रेंज की बात की जाए तो राफेल दूर तक जा सकता है। पेलॉड्स ले जाने के अंदर भी राफेल बाहर निकलता है और मारक क्षमता में J-10 की मिसाइल दूर तक मारने की क्षमता रखती है। ऐसे JF-17 भी 4.5th जनरेशन का है। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही कंपिटिटिव इन फाइट्स हैं। जब 4.5th जनरेशन का है तो ऑलमोस्ट किसी के अंदर 100-200 किलोमीटर का ऊपर नीचे अंतर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि कई बार मैटर ये नहीं करता कि फाइटर जेट किसके पास है, मैटर ये करता है चला कौन रहा है। इसीलिए बार बार हम मिग की और अभिनंदन की चर्चाएं सुनते आए हैं। हालांकि भारत ने बाद में क्लेम करते हुए कहा कि हमने कई F-17 और JF-17, F-16 और JF-17, F-16 अमेरिका द्वारा चाइना पाकिस्तान को दिए हुए हैं, वो वाले बोले हमने इनको गिराया था मई की कन्फ्लिक्ट में, क्योंकि हमने तो एयर स्ट्रिप्स को ही नुकसान पहुंचाया था, तो जहां पहुंचाए थे वहां खड़े थे, वहां पर उनका नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के ये चर्चा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई, और इस ध्वस्त हुई चर्चा में भारत ने अब इस चाइनीज मेड PL-15 और इनकी कहानियों को पूरी तरह दुनिया के सामने लाकर रखा। लेकिन सवाल बनता है कि चाइना ये सब करता क्यों है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका एक इतिहास मैं आपके साथ साझा करता हूं। इतिहास यह है कि चाइना लगातार या तो किसी का फाइटर जेट पकड़ने की कवायद में रहता है, या फिर उसके पायलट्स को पकड़ने के लिए, ताकि वो सीख सके कि अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं फिर बता रहा हूं, चाइना युद्ध नहीं करता, इसीलिए उसकी फाइटर जेट्स को लेकर उसके अंदर डर है। ऐसे में खबर 2026 फरवरी की ही है, जब यूएस ने आरोप लगाया कि इसने F-35 पायलट्स को बुलाया था। किसने? चाइना ने। आरोप देखिए, यूएस की 5 नाम से इनकी एक इंटरनल खुफिया एजेंसी है, मतलब अमेरिका की जो CIA है, यूके की जो MI6 है, ऐसे 5 देश मिलकर के खुफिया जानकारी, कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये अपनी खुफिया जानकारी साझा करते हैं। उनने 2024 में आरोप लगाया कि जो रिटायर्ड हुए हमारे वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनर्स हैं, इनको चाइना हायर कर रहा है। और देखो, नाटो कंट्रीज के भी कई देशों ने यह आरोप लगाया कि साहब चाइना रिक्रूट कर रहा है उन पायलट्स को जो कि हमारे यहां सर्विस कर चुके हैं। मतलब चाइना फाइटर जेट्स के पायलट्स जिनके पास में राफेल ऑपरेट हो रहा हो, जिनके पास में F-35 ऑपरेट हो रहा हो, F-16 ऑपरेट हो रहा हो, उन पायलट्स को अपने यहां बुलाता है। नाटो ने बकायदा यह डिटेक्ट किया कि कुछ पायलट्स चाइना को मिलिट्री इंफॉर्मेशन से लीक कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने खुद एक ऐसे ही एक्स यूएस मरीन पायलट को, जो कि चाइना के लिए जासूसी कर रहा था, 2022 में उसे एक्सट्रेडाइट किया, यानी कि अमेरिका को उसको सौंपा। मतलब कुल मिलाकर यह है कि चाइना इसी तरह से पायलट्स को पकड़ करके उनसे वहां के राज लेता है, अपनी चीजों को उन्नत करने का प्रयास करता है, और उनके मुंह से जब पैसा देने की जरूरत आए अपने बारे में फेक नैरेटिव खड़ा करता है। ये बड़ा खेल है, और इस बड़े खेल में जो फर्जी खबरें होती हैं वो तेजी से फैलती हैं। अल्टीमेटली सबको ही पैसे के लिए ये काम कुल मिलाकर कर रहा है। अब हेनरी शुए के बाद में तो अब आपको समझ में आ ही क्या होगा ये किस प्रकार से एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा थे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।